ओके टेस्ट तो गुड मॉर्निंग। आज है 9 अप्रैल 2026। तो हम इस वीडियो में अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं और आज के दिन पे भी वही करेंगे। लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अक्सर हम लोग जो भी अपना वॉच लिस्ट रहता है जहाँ पे हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उसे हम स्कैन करते हैं। लाइव मार्केट के अंदर में जब मार्केट ओपन होती है हम उसे स्कैन करते हैं। एक बार स्कैन किए, सेटअप नहीं मिला, फिर वापस हमको लगा कि चलिए कहीं छूट गया होगा, हमसे मिस्टेक हो गया होगा, फिर वापस हम लोग दूसरा बार उसको स्कैन करना शुरू करते हैं। देन हम लोग पहले बार स्कैन जब करते हैं, पहले क्रम में जब आती है तो उस वक्त कुछ स्टॉक सपोर्ट के पास मिलता है, कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस के पास मिलता है और अपने सेटअप पे, प्रॉपर सेटअप पे नहीं मिला। ठीक है, फिर हम लोग दूसरी बार स्कैन करने निकलते हैं। तो दूसरी बार देखते हैं कि जो पिछले बार जब हमें स्कैन किए कुछ स्टॉक जो हम थिंकिंग कर रहे थे कि ये भी चलेगा, हमें हमारे दिमाग में लग रहा था कि ये भी चल सकता है, ये रेजिस्टेंस के पास है, ये सपोर्ट के पास है, ये यहाँ है, इस तरह का कैंडल बन रहा है। हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हुए हर एक ट्रेडर स्कैन करते हैं। तो हम भी वही करते हैं, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए स्कैन करते हैं। लेकिन जो ए प्लस सेटअप है, जो प्रॉपर आपका सेटअप है, जो जिस पे कि आप बार बार ट्रेड लेते हैं, उस पे स्टॉक नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे धीरे धीरे 2 से 3 बार आप उस वॉच लिस्ट को ट्रैक करेंगे, वॉच लिस्ट को स्कैन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपको आपका अपना जो प्रॉपर ए प्लस सेटअप है उस पर ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है। कोई सपोर्ट के पास मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है, किसी में आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, ये चलेगा, ये होगा, वो होगा। इस तरह का थिंकिंग हर एक ट्रेडर के दिमाग में आता है और यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाती है एक ट्रेडर से कि क्योंकि हमें हमारा दिमाग जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है उस प्राइस के पीछे और हमारा थिंकिंग होने लगता है कि अगर हम उस स्टॉक में कोई स्टॉक टारगेट की तरफ चला गया, आप जो सोच रहे थे, और आपका थिंकिंग ये कहने लगता है कि अगर इस स्टॉक में हम इंटर करते तो अभी मेरा टारगेट हिट हो गया रहता, हम इसमें इंटर किए हो रहते तो टारगेट मेरा हिट हो जाता, ये पैसा बन जाता, इतना पैसा बन जाता। और जैसे ही आप चौथी बार स्कैन करने निकलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपका अपना प्रॉपर सेटअप पे तो ट्रेड नहीं मिला, लेकिन आप दूसरे में इंटर जरूर कर चुके हैं। क्योंकि ये मेरे अंदर आज के दिन पे फीलिंग हो रही थी और पिछले कई दिनों से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, अपने अंदर ये बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो अपना प्रॉपर ए प्लस सेटअप है कि ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन, ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास प्राइस आती है, उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होती है, उसको फुलफिल होती है, फिर हम इंटर करते हैं। लेकिन हमें एक बार स्कैन कर लिए लेकिन नहीं मिला, वापस दूसरा बार स्कैन किया नहीं मिला, तो हमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ट्रेड सच में नहीं है। हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता। एक ट्रेडर को खुद पे बिलीव नहीं होता, उनको लगता है कि वो मिस्टेक कर दे या फिर उनसे छूट गया हो। जबकि अगर आपका प्रॉपर सेटअप रहता है, प्रॉपर ए प्लस सेटअप रहता है जिसपे कि आप ट्रेड करते हैं, उसे आप फर्स्ट टाइम स्कैन करेंगे अपने वॉच लिस्ट को, तो उसमें ही आपको क्लियर दिख जाएगा कि आपका ये सेटअप है और आपको इस पर ट्रेड लेना चाहिए और इसको ट्रैक करना चाहिए। लेकिन जब पहली बार नहीं दिखेगा, वापस दूसरी बार ट्रेड कर स्कैन करने जाएंगे तो फिर नहीं दिखा, तो मतलब यहाँ तक कंफर्म हो जाना चाहिए कि चलो अब मेरा सेटअप नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे ही, मतलब कि हम लोग का माइंड जो है वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होते चला जाता है कि वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी भाग रहा है, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, हम पैसा नहीं बना रहे, वो स्टॉक भी गिर गया, वो स्टॉक भी भाग गया। इस तरह से हम लोग का थिंकिंग चलने लगता है और फिर हम लोग यहाँ पे जाके मिस्टेक करते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि इंट्राडे ट्रेडर का होता है और सबसे बड़ा मिस्टेक होने की वजह से ही हम लोग का जो इक्विटी कर्व है, अकाउंट है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। हम कल के शॉर्ट वीडियो में भी इस पर डिस्कस किए थे, लेकिन डीप थिंकिंग के बाद ये चीज़ हमको दिखा आज के दिन पे कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम सेटअप यूज करते हैं, जो हम सेटअप पे ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, तो वो अगले दिन पे फिर से हमको मिल जाएगा। यानी कि मेरा एक बिगनर का या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर का कोशिश रहता है कि डेली बेसिस पे हम ट्रेड करें, लेकिन डेली बेसिस पे अगर प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा भी करना चाहिए कि ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई दिन हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, प्रॉपर सेटअप मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग ट्रेड में इंटर कर जाते हैं। बट ये चीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थिंकिंग को कंट्रोल करना, इस तरह के माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। तो इसे कंट्रोल करिए। और आज के दिन पे आप देखेंगे मेरा ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, ऑर्डर बुक देखेंगे तो ये खाली है, पोजीशन बुक खाली है, क्योंकि प्रॉपर सेटअप पे
कोई ट्रेड दिख नहीं रहा था जिसमें कि हम इंटर करें। लेकिन चलिए ओवरऑल पहले मार्केट का डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमें दिख क्या रही थी आज के दिन पे और हम प्लान कैसे कर रखे थे और क्या प्लानिंग थी। तो आपको पता होगा ट्रेड्स कल के दिन पे हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप खुले थे और उसके बाद ही एंड ऑफ द डे हाई के पास कहीं 24,000 के लेवल के आसपास कहीं क्लोजिंग दिए। लेकिन 24,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, एक राउंड फिगर है, तो हाई चांस है कि सेलिंग आ सकती है मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होने के बाद मतलब लोअर लेवल से आप देखेंगे तो हम लोग कहीं 22,200 के पास मान लेते हैं, 22,200 के पास लो लगाए और वहाँ से लगभग यहाँ पे 3,000 पॉइंट तक का रैली आपको देखने को 2,000 पॉइंट तक का रैली आपको देखने को मिला, और जो कि 24,000 के आसपास कहीं जाके हम लोग कल के दिन पे क्लोजिंग दिए थे। तो एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हाई चांस रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो और ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, तो ये क्लियर था मेरे लिए कि हमको शॉर्ट साइड जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट जब तक सजेस्ट नहीं करता शॉर्ट करने के लिए तब तक हमको होल्ड करना पड़ेगा, और ऐसे ही अपने डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं कि 9:45 के बाद ही हम ट्रेड में इंटर करते हैं। 9:45 से पहले एक दो ट्रेड हमको मिल रहा था जिसपे कि अभी हम डिस्कस करते हैं। देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं इसको एक बार स्कैन करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखाया गया। तो ट्रेड्स आप देखेंगे तो ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है जो कि प्रीवियस डे के लो को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाइंग जनरेट हुआ। लेकिन उसके अगले पल ही अगले 15 मिनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करके हम लोग नीचे आकर के ट्रेड क्लोजिंग दिए। लेकिन वापस में बाइंग जनरेट हुआ, ये इसलिए क्योंकि ट्रेड्स आप इस जोन को देख रहे हैं कि गैप जोन है। गैप जोन कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट के कारण होता है। कभी भी कोई बाइंग एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है मार्केट में तभी जाकर के ये गैप बना है। तो यदि अब बायर यहाँ पे स्ट्रांग होगा तो ये गैप सस्टेन कर जाएगा, और यदि सेलर स्ट्रांग होगा या फिर बायर वीक होगा तो प्राइस बैक टू बैक फॉल करता है, इसमें गैप फिल करने चला जाता। लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ है, यानी कि वापस बायर हाई चांस है कि स्ट्रांग है और थोड़ा सा नीचे जाएगा, वापस से बाइंग जनरेट हो सकता है, एक छोटा सा पुल बैक लेगा, देन वापस 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकती है। तो ये मेरा थिंकिंग कह रहा था। बट कुछ स्टॉक था जो कि VBL जो कि हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया था ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन हमने अभी से जस्ट में एक कहानी बताया, तो वो आज मेरे साथ यही हुआ कि हम पूरा जो भी वॉच लिस्ट है हम 2-3 बार स्कैन कर लिए, बट मेरे प्रॉपर सेटअप पे जो हम सेटअप यूज करते हैं, जो सेटअप हम ट्रेड करते हैं, जो कि प्रीवियस डे पे जो हमने जिस दिन पे 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था उस दिन पे हमने शेयर किया था जो सेटअप, उस पर उसको हम A+ सेटअप मानते हैं। A+ सेटअप पे प्रॉपर ट्रेड मिलेगा तो हम इंटर करेंगे, मेरे समय लिमिट के अंदर में मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मेरे समय लिमिट के बाहर या फिर प्रॉपर सेटअप या फिर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, मेरा ट्रेड आज के दिन पे नहीं करना चाहिए, हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं है, हमें अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अपने कैपिटल को बचा के रखेंगे तो आगे जाकर के मौका मिलेगा तो फिर हम वहाँ पे अपने कैपिटल को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेड था शॉर्ट साइड में, लेकिन आप देखेंगे अगर हम इंटर करते तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाता। देन इसके अलावा भी एक दो और ट्रेड था SBI लाइफ में, मेरा प्लानिंग था शॉर्ट साइड का। SBI लाइफ आप देखेंगे, SBI लाइफ के अंदर में तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन रहा था ट्रेड्स, बट ये काफ़ी ज़्यादा दूर ऑर्डर ब्लॉक जोन है। रिसेंट में ऑर्डर ब्लॉक जोन रहता तो वो काफ़ी अच्छा काम करता, लेकिन यहाँ पे ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था जहाँ पे कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग दिखाया, देन वहाँ पे एक रेंज बनाया, वापस से सेलिंग देखने को मिला। और आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो यहीं से सेलिंग देखने को मिला है, बट ये 9:30 का ये कैंडल 9:30 में ही फॉलिंग दिखा चुका था, और मेरा प्लानिंग रहता है कि 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे 9:45 तक आप देखेंगे तो ये 1920 1919 के आसपास कहीं मिल रहा था, बट ओवरऑल मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि बाइंग करे या फिर सेल करे, या फिर एक चीज़ यहाँ पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि इतना पुराना ऑर्डर ब्लॉक जोन पे हम काम करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये पता नहीं था। तो बस इसी थिंकिंग के कारण हम यहाँ पे ट्रेड नहीं इंटर किए। और यहाँ पे देखेंगे रिस्क रिवार्ड का अगर पहले बात करें तो अगर हम डे हाई कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये एक सेफ जोन होता है ऑर्डर ब्लॉक जोन के ऊपर का। तो यहाँ पे लगभग 18 रुपये के कहीं रिस्क आ रहा था, उसके हिसाब से 18 दूना 36 रुपये तक का हमको टारगेट का प्लान करना होता।
तब तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम जल्दी लेते नहीं, क्योंकि जितना का स्टॉक होता है, जैसे ये 2000 प्लस 2000 के आसपास का कहीं स्टॉक है, तो कम से कम हमको 10 रुपये, 11 रुपया या फिर 9 रुपया के आसपास कहीं मिलता है स्टॉप लॉस के साथ, 9 रुपये का रिस्क मिलता है हमको इस ट्रेड में, तो फिर हम इंटर कर सकते थे। बट ये था नहीं, तो हम यहाँ पे छोड़ दिए। एबीबी मिला, एबीबी बाइंग साइड के लिए मिला हमको। आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रिसेंट में जो हम बात करते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ पुल बैक आया, लेकिन यहाँ पे मतलब कि पुल बैक यानी कि सेलर ट्राई किया, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर था, प्राइस अपसाइड क्योर गया। देन वापस यहाँ पे एक जोन बनाया और जोन का ब्रेकआउट आ चुका था। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक जोन बनाया, जोन का ब्रेकआउट आया, वापस आज उस रेंज में आया, एक बैंक जनरेट हुआ, सिंपल ये दिख रहा है। बट ये भी थिंकिंग का चल रहा था मेरे दिमाग में कि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव चल रहा है, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी है, तो जिस वजह से ये स्टॉक में हम प्लान नहीं कर पाए, और ये प्रॉपर मेरे सेटअप पे उतना अच्छा दिख नहीं रहा था, इसलिए कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, या फिर पूरे कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो रहा था, जिस वजह से हम इंटर नहीं किए। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे ये एक प्रॉपर सेटअप था, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखने को मिला था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ लॉन्ग टेल कैंडल बना। देन सेकआउट आया, सेकआउट का वॉल्यूम देखेंगे बिल्कुल मिनिमम था, इस कैंडल पे भी वॉल्यूम मिनिमम था, लेकिन ये दो डोजी कैंडल जो बना इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, और देन उसके बाद से बैक टू बैक अपसाइड की और प्राइस का मोमेंटम आ गया, तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट देता, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से हम इस ट्रेड में इंटर नहीं किए। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन पे आपको प्रॉपर सेटअप मिलेगा, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से, जरूरी नहीं कि आप 20 दिन, इंडियन मार्केट 20 दिन ओपन रहता है तो 20 दिन हमको बैक टू बैक ट्रेड करना ही है, ऐसा भी नहीं है। 20 दिन में से अगर 10 दिन भी ट्रेड करते हैं, लेकिन अपने प्रॉपर सेटअप, अपने प्रॉपर रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे एंट्री करते हैं, तो उसको ट्रेड करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा बेहतर भी आपको टारगेट मिलेगा। और एंड ऑफ द मंथ ना कोई बड़ा चार्जेस भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और आपके पास पैसा भी आपके पॉकेट में आएगा। तो ये बस थिंकिंग है मेरा, और इसी हिसाब से हम चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमको बस डेली ट्रेड करना है, हम कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं तो कोई काम नहीं है तो हमको ट्रेड करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेड नहीं मिला तो उसके अलावा भी बहुत कुछ काम होता है जो हम करते हैं। कल के शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ शेयर कर रखा है, जिसे आप ज़रूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि एक बिगिनर या फिर इंट्राडे में या फिर ट्रेडिंग में कैसे एक ट्रेडर को, अगर मान लीजिए ट्रेड नहीं मिलता तो क्या काम करना चाहिए, क्या उनके पास काम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड कोई बॉस नहीं है आपको जो डायरेक्शन दे कि ये काम करो वो काम करो, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे खुद डिसाइड करना होगा, खुद प्लान करना होगा, खुद के लिए प्लान करना होगा कि क्या करना चाहिए हमें, अगर कोई काम नहीं है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। तो हर एक चीज़ उसमें हमने शेयर किया है। तो ट्रेडर्स, ये कुछ प्रॉपर सेटअप था, लेकिन आज के दिन पे हम ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे हमको ट्रेड ही करना चाहिए या फिर डेली बेसिस पे हमको ट्रेड मिले। बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रेडर के लिए होता है, आप उसका कैपिटल, तो उसको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और बाकी मार्केट के ऊपर है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर क्या होना है नहीं होना है। ओके ट्रेडर्स, तो आई थिंक कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि, और कैसा लगा ये लर्निंग आज का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए।